यस सर। अगर अब मैंने एक नंबर लिखा है 3/2, ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं P/Q की शक्ल में लिख सकता हूं। ये फ्रैक्शन फॉर्म भी है, ये रैशनल नंबर भी है। अगर अब मैं कहता हूं ओके मेरे को बताओ 3/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, डेसिमल फॉर्म, तो क्या आंसर होगा? हाँ बताओ, बताओ वंदना पवार। आप ऐसा ऐसा मैंने उसके लिए नहीं हैंड रेस किया था, ये लिख लेना है क्या? हाँ लिखना चाहिए। जो चीज नई चीज हो, जो आपको मालूम नहीं है, या कोई भी हम नई चीज सीख रहे हैं, उसको साथ साथ में लिखना चाहिए। और लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो पहले समझना भी है कि हम क्या सीख रहे हैं, तभी समझ के लिखना है। अगर हम बिना समझे लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। पहले समझना है। अच्छा, अभी सर ने क्या कहा कि ये P/Q जो है ये एक शक्ल है, एक फॉर्म है, जिसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म कहूंगा। ये फ्रैक्शन फॉर्म है। कोई नंबर है जिसकी शक्ल क्या है, फ्रैक्शन की शक्ल है, इसलिए हम बोलेंगे फ्रैक्शन फॉर्म। फॉर्म हो गया शक्ल। अब इसी नंबर को मैं आपको कह रहा हूं मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखो, कौन बताएगा? सर 1.5। हाँ देखो, बीच में मैंने एक साइन क्या लिखा है, इज इक्वल टू। इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है, वैल्यू सेम होना चाहिए। तो 3/2 का डेसिमल फॉर्म है 1.5। दैट मीन्स जो 3.2 है और जो 1.5 है, दे आर इक्वल। ओके, equal means their value is same. Value is same. तो आप उसको ऐसे लिखो, 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, उसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है। अब आप अगर अगर मैं आपको बोलूं बताओ 3/2 का डेसिमल फॉर्म 1.5 कैसे हुआ? हाउ? सर वी डिवाइड। हाँ, अभी डिवाइड, क्योंकि ये बेसिक, ये ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? सर डिवीजन। डिवीजन का। हाँ, डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। इसमें हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? शाबाश। 3/2 में जब हम 3/2 लिखते हैं तो हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और किससे डिवाइड कर रहे हैं? शाबाश। सर हम 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। हम 3 को, यानी कि ये जो ऊपर वाला नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 को डिवाइड कर रहे हैं, समझना। हम उसको 3 को 2 से डिवाइड करें क्योंकि 2 नीचे लिखा हुआ है। दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग 3/2। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे सीखते हैं हम? जिसको डिवाइड करना है उसको हम इस डिवीजन के नोटेशन, जो डिवीजन का ऐसे सिंबल है, ऐसे मान लो आधे ऐसे लिखते हैं या आधे सिर्फ इतना ही लिखते हैं। तो इस 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, और किससे डिवाइड कर रहे हैं वो हम यहां पे लिखते हैं, 2 से। फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 3 के इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, और इसको कहते हैं डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। सो जब हम 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 को हम किसी नंबर से, जो बाद में कोशेंट बन जाता है,
ऐसे नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर या तो 3 मिल जाए या 3 के नजदीक या ऑलमोस्ट 3 बन जाए, ऑलमोस्ट 3। ठीक है, तो दैट मीन जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, अब सपोज मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, बाकी बचा 1। तो अभी 3 को डिवाइड करना था, मैंने तो देखा जाए तो सिर्फ 2 को किया। जब मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। दैट मीन्स जो ये 1 है, जो बैलेंस बच गया या रिमाइंडर जिसको कहते हैं, इस रिमाइंडर को भी मैंने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इस 2 से। 2 से। हाँ, अब ये 1 तो 2 से छोटा है, इसलिए हम इसको हम क्या करते हैं? पॉइंट हाँ, लेंगे। ऊपर जब हम डेसिमल पॉइंट देते हैं तो इस 1 को हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये एक 0 और मिल जाता है, 10 बन जाता है। 10। तो 2 5 are 10 और रिमाइंडर 0। तो ये आंसर आ गया। आंसर को जब डिवाइड करते हैं, आंसर को क्या बोलते हैं? कोशेंट। सर क्वोटिएंट। हाँ, तो कोशेंट हमारा 1.5 आया। दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1.5। अगर मैं कहूंगा आप लोगों को, ओके मुझे बताओ 1.5, अगर क्वेश्चन है इज 1.5 a rational number? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Why? क्यों? Sir, because we can put it into PQ form. हाँ, बिकॉज जो ये नंबर है 1.5, इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अभी हमने देखा, ये तो 3/2 होता है, तो ये तो P3 हो गया और Q2 हो गया। या इसको मैं एक और शक्ल लिख सकता हूं, 15/10 भी लिख सकता हूं, है ना? ये डेसिमल हटाने के लिए मैं नीचे 10 से डिवाइड करूंगा, वो तो वही हो जाएगा। 15/10 इज इक्वल टू 3/2। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिनका वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने बीच में इक्वल का साइन दिया। और ये जो 3/2 है, ये इसका क्या कहलाया जाता है? लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। यस सर। क्यों? क्योंकि हम दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको अगर मैं 5 से करूंगा, 5 3 जा 15, और इसको भी 5 से करूंगा, तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, 5 2 जा 10, वही हो गया 3/2। तो अलग अलग शक्ल है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन नंबर का वैल्यू जो है वो सेम है। इसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन। नाउ दिस इज ए नंबर लाइन, यहां से 0 है, ये 1 2 3 4, और ये डायरेक्शन है, और राइट की जो डायरेक्शन है वो मान लो पॉजिटिव है, और 0 से जो लेफ्ट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। तो -1, -2, -3, -4, यहाँ पे +1, +2, +3, +4। अब कोई भी नंबर अगर मैंने इस नंबर लाइन पे लिखना है तो मैं कहीं भी लिख सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द साइन। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो ऑब्वियसली वो 0 से लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा। वो फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। हमने ही पढ़ा था, जैसे मैं अगर एक नंबर बोलूं आपको, याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सर इंटीजर।
हाँ, अगर मैं मान लो मैं एक फिर से ये नंबर लाइन लिखता हूं, 0 1 2 3, -1, -2, -3। और मैं कहता हूं ओके मेरे को एक नंबर है 2/3, एक नंबर है, ये बताओ इस नंबर लाइन पे कहां पे होगा? सर शाबाश, कौन ट्राई करेगा? पहले बोलना नहीं है, पहले हाथ खड़ा करना है। जो जो बोलना चाहता है, who wants to try, he or she can raise the hand. Come on. चलो, राम स्वरूप। राम स्वरूप इज हिमांशु। यस सर। हाँ, टेल मी, कहाँ पे इसको, कहाँ पे हम 2/3 को कहाँ पे हम लिखेंगे इस लाइन पे? सर बिटवीन 1 and 2। बिटवीन 1, +1 एंड +2, इनके बीच में। यस सर। वाई? सर we divide। डिवाइड व्हाट? किसको डिवाइड करेंगे? शाबाश। सर 3/2 को। लेकिन ये 3/2 नहीं है। 2/3। मैंने तो नंबर बदल दिया, पहले तो 3/2 था, जिसको आपने 1.5 बना दिया, तब तो आंसर ठीक था, वो 1 और 2 के बीच में आ जाता अगर ये 3/2 होता। लेकिन ये 3/2 नहीं है, ध्यान से देखो, ये 2/3 है। अब सोच के बताओ, पहले तो हमने 3/2 बोला था, ये तो दिस इज ए डिफरेंट नंबर, ये तो अलग नंबर है। सर 0 and 1 के बीच में। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये कह रही है जैसे 0 और 1 के कहीं बीच में होगा, इस एरिया में होगा। क्या ये करेक्ट है? किसी को गलत लग रहा है तो वो बताए। शाबाश शाबाश, सबको समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। अब अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये 2/3 कैसे यहां कैसे आ गया, बीच में कैसे आ गया, तो आप इसको इसको डिवाइड करो। अब हमने 2 को 3 से डिवाइड करना है, पहले तो हमने 3 को 2 से किया था, तो जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, उसको अंदर लिखो और फिर 3 से डिवाइड करो। अब जो जिसको डिवाइड करना है वो तो इससे छोटा है, तो 3 से तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 2 या 2 के ऑलमोस्ट आए? 3 तो इससे बड़ा है, तो हम पहले ही एक डेसिमल दे देते हैं, क्योंकि 2 छोटा है। इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर एक डेसिमल पॉइंट मिलेगा। अब हम कर सकते हैं 3 6 18, तो फिर 2 बच गया। अब तो डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको 0 दे सकते हैं हम। फिर से हो जाएगा 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 मिलेगा, 3 6 18। तो ये तो ऐसे ही चलते जाएगा। So what will be the answer? Answer will be 0.66666, ये चलते ही जाएगा, 6 रिपीट होगा। इसको क्या कैसे दिखाते हैं इस नंबर को? सर 6 के ऊपर वो लगाते बार। हाँ, तो जो नंबर रिपीट होगा, जैसे ये वाला पहला पहला डिजिट जो 10th प्लेस पे है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.6 बार। बार का मतलब है कि ये जो डिजिट है 6 जो है ये रिपीट हो रहा है, इसका कभी आंसर 0 नहीं आएगा। इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर।
या इसको हम ये भी कहते हैं नॉन टर्मिनेट। क्या होता है टर्मिनेट? मालूम है क्या होता है? नो सर। टर्मिनेट होता नो है सर। नो सर। टर्मिनेट। हाँ, टर्मिनेट होता है एंड होना, किसी का खत्म होना। तो अब ये तो खत्म हो ही नहीं रहा है, ये तो चलते जा रहा है, इसलिए हम इसको एक और वर्ड से कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लिखो नॉन। नॉन मतलब जो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है, और नॉन एंड। तो इसको ये क्या हो रहा है, एक तो ये रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट भी हो रहा है और अंत भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे नंबर को 0.6 बार को हम क्या कहेंगे? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब ये जो नंबर है, अभी हम यहां पे फिर करेंगे, सिर्फ मैं पहले ये समझा रहा हूं। 0.666666 चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, एंड नहीं होगा। तुम डिवाइड करते जाओगे तब भी ये चलते ही जाए। अगर अब मैं पूछूंगा अच्छा ये जो नंबर है, अब मेरा सवाल है ये जो नंबर है ये चलते ही जा रहा है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.6 बार। मेरा सवाल है इज दिस ए रैशनल नंबर? क्या ये रैशनल नंबर है? ये मेरा सवाल है कि ये जो नंबर है क्या ये रैशनल नंबर कहा जा सकता है? शाबाश, कौन बताएगा? बोलो। नो। यस सर। यस और नो? शाबाश शाबाश, कॉन्फिडेंटली बोलो अभी। है नो सर। नो नो? सर। नो ओके, सर। कोई क्यों, वाई नो? नो रैशनल, रैशनल नंबर क्या होता है? सर। जो जिस पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। जो P अपॉन Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अभी तो हमने देखा 2/3 इज इक्वल टू दिस। भाई 2/3 को ही तो, जब मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया तभी तो ये नंबर मिला मेरे को। यस सर। तो इसका मतलब है ये इतना लंबा नंबर जो है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका वैल्यू कितना है? अभी वही तो हमने किया सवाल, वहीं से तो शुरू किया। तो 2/3 तो P/Q की शक्ल है। यस सर। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी रैशनल नंबर है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, बिकॉज ये पूरा नंबर जो है ये बेशक टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज ए रैशनल नंबर, बिकॉज इसका जो वैल्यू है, अभी तो हमने देखा जब हमने 2 को 3 से डिवाइड किया तभी तो हमें आंसर मिला है ये। दैट मीन इसको हम वापस इस शक्ल में लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तब ये रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? सबों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। अगर अब मैं कहता हूं अच्छा ये जो नंबर है, अब इसका वैल्यू कितना है? वैल्यू, इसकी कीमत कितनी है? 0.6 बार। 0.6 बार मतलब 0.6 जो है ये चलते जा रहा है। अब मेरे को बताओ जो ये 0.66666 चलते जा रहा है, ये वन एक से बड़ा है या कम है? सर कम है। कम है ना, क्योंकि यहाँ
वंस Yes, की sir. प्लेस में इकाई के स्थान Yes, पे तो sir. 0 है। ये तो सारा, देखो जो भी वंस का प्लेस होता है उसके बाद डेसिमल लगता है, उसके बाद जितने भी प्लेसेस हैं ये वाले, एक बारी मैं ऐसे शक्ल बनाता हूं, ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, जिसको हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा कहते हैं, और ये 10th 10वां हिस्सा, ये वाला कौन सा प्लेस है? 100th, जिसका वैल्यू 100. 1/100 है। तो जो ये वाले जो ये वाले जो प्लेसेस हैं, ये वाले डेसिमल पॉइंट के राइट में, ये सारे के सारे बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर दिखा रहे हैं आपको, टुकड़ा दिखा रहे हैं, एक से कम दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर एक हो जाएगा वो तो यहां पे लिखा जाएगा। अगर ये स्थान 0 है, ये बेशक बड़े बड़े नंबर भी हो 0.99999, तब भी वो एक से कम होगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 0.99, ये एक से बड़ा है या कम है? Sir, एक से कम है. एक से कम है। बोलो. दैट Yes, मीन्स sir. अगर वापस हम नंबर लाइन को देखें, जब एक से कम है तो दैट मीन्स ये एक के पहले ही होगा कहीं, यानी कि यहां पे होगा, इस 0 और 1 के कहीं पे होगा बीच में। ये समझ में आया सबको या नहीं है? Yes, sir. Yes, ठीक है ना? sir. Yes, sir. Okay. अब ये तो हुआ 2/3। इस नंबर्स में, मैथ्स में घबराना नहीं चाहिए, नंबर्स के साथ खूब खेलना चाहिए। अब इसको उल्टा देते हैं, अब मैं इसको 3/2 लिख देता हूं। अब इसकी वैल्यू कितनी बन गई? Sir, 1.5. हाँ, इसकी वैल्यू 1.5 Sir, है। 1.5. अब ये जो 1.5 है, ये एक से ज्यादा ग्रेटर है या लेस है? Sir, greater. Sir, greater. Sir, greater. Sir, ज्यादा है. ओके, ग्रेटर है, ठीक। अब ये 2 से ग्रेटर है या 2 से लेस है? Sir, lesser 2. Sir, Lesser to. हाँ, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है एक, अगर आप नंबर लाइन पे आए, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कहीं यहां पे होगा, इस जगह पे कहीं पे भी, क्योंकि 1 से ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो राइट साइड में जाएगा, और 2 से कम है तो वो उसके बीच में होगा, तो यानी कि यहां पे कहीं पे होगा। अब क्योंकि यहां पे ये हमें साफ दिख रहा है 1.5, तो ये 0.5 तो बराबर बीच में होगा, 1.5, जिसको हम 1.5 कहते हैं, एक और आधा, 0.5 तो आधा होता है। लेकिन अगर कुछ और होगा, फॉर एग्जाम्पल 1.7 हो, तो वो ये 1.5 है, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, मान लो यहां पे है 1.7। लेकिन कम से कम हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये इस एरिया में होगा, 1 और 2 के कहीं बीच में होगा। और अगर मैंने सवाल दिया, मुझे बताओ नेगेटिव 3/2 कहां पे होगा? अब ये भी एक नंबर है। Sir, between -2 and -1. हाँ, because its value is -1.5. That means -1 और -2 के बीच में। तो मैं यहां पे इसको -3/2 लिख सकता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन था, सॉर्ट ऑफ होमवर्क था, एक ही ने ट्राई किया। किसने किया था? वो युक्ति ने किया था। युक्ति क्लास में है? वो आई नहीं है। थोड़ा सा उसको वो फंस गई, उसने गलत किया, बट शी ट्राइड। मैंने कहा था ये जो नंबर है, इसको, ये होमवर्क था, राइट 6/5 ऑन द नंबर लाइन, और ये मैंने नंबर लाइन दिखाई थी। अब कौन ट्राई करेगा?
6/5 कहाँ पे लिखूं? शाबाश, अपनी कॉपी में ट्राई करो, दिमाग से सोचो। इंपॉर्टेंट है दिमाग लगाना, उसको रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लिखूंगा, तुम कॉपी में लिख दोगे, उससे कोई फायदा नहीं। जितना दिमाग यूज करोगे वही है, क्लास और पढ़ाई का उतना ही फायदा है। मार्क्स तो खुद ही आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 6/5 है, तो ये कहां पे होगा नंबर लाइन पे, इसकी वैल्यू क्या है, पहले इसकी कीमत सोचो। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, उसको डेसिमल में बना दो, उससे एकदम क्लियर हो जाता है। डेसिमल में Yes, लिखने sir. का फायदा ही यही है। अब मुझे बताओ, ये जो नंबर है ये कहां पे होगा नंबर लाइन पे? Sir, between 1 and 2. Sir, between 1 and 2. बिटवीन 1 and 2। ओके, और कोई बताएगा? Sir, between 1 and 2. ओके, Sir, between 1 and 2. क्यों? वाई बिटवीन 1 and 2? Sir, Sir, because its value is one decimal. क्यों? इसका डेसिमल में जब कन्वर्ट किया, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग? कितना वैल्यू? 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ओके, देखते हैं। 5 1 जा 5, माइनस किया 1, इसको पॉइंट डेसिमल 1. मिला, ये 10 बन गया। 5 2 जा 10। वेरी गुड। सो दिस इज 1.2, दैट मीन्स 6.5 जो है, 6.5 इज इक्वल टू 1.2। और 1.2 तो एकदम पता चल रहा है कि ये 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, Yes, तो sir. इट विल बी समवेयर हेयर, इसके बीच में ही कहीं होगा। Yes, sir. तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं, मान लो मैंने यहां लिखा 6/5। अगर आप ध्यान से देखोगे 3/2 मैंने 6/5 के थोड़ा राइट में लिखा है। कोई बता सकता है क्यों? अगर इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से इसको मैग्नीफाई करते हैं, यहां मैंने 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, बीच में मैंने 3/2 लिखा है, लेकिन 6/5 मैंने यहां पे लिखा है, यानी कि 3/2 के लेफ्ट में लिखा है। कोई बताएगा क्यों? Yes, sir. क्योंकि Sir, because the value of 3/2 is 1.5. 5 is 1.2. Yes, very good. शाबाश, गुड। दैट मींस यू आर ट्राइंग टू एनालाइज कि ये जो 3/2 है ये तो 1.5 है, और 6/5 अभी हमने देखा 1.2 है। तो देखो, अब इन दो नंबर्स को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो एकदम पता चलता है कि 1.5 इज ग्रेटर देन 1.2। और यही फायदा है, दिस इज द रीजन वी यूज डेसिमल नंबर। देखो, डेसिमल नंबर को देखने से एकदम पता चलता है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। Yes, अगर हम वैसे लिखता, मैं पूछता भाई 6.5 बड़ा है और 3/2 बड़ा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रैक्शंस को कंपेयर जब करते हैं, कैसे करते हैं? शॉर्ट मेथड याद है? Sir, by division, decimal form. हाँ, नहीं, एक तो हो गया बाय डिवीजन, जैसे हमने इसको किया, ये 1.2 आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये 1.5, तो अब पता चल गया ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर डेसिमल में नहीं करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 6/5 और दूसरी साइड लिखता हूं 3/2, फिर मैं पूछता हूं विच इज ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है? तो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं? एक मेथड तो है, आपने करेक्ट बोला, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये 1.2 बन गया, ये 1.5 बन गया, इसलिए ये बड़ा है। ये फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन
इससे बड़ा है। लेकिन अगर डेसिमल में नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे पता चलता है हमें? भाई भाई कौन बताएगा? ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो भी भाई, सर बाय मल्टीप्लाई, हाँ भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है? इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, इसका इससे करो 5 3 जा 15, जिसके ऊपर बड़ा नंबर हो गया वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये पढ़ा था ना हमने छोटी क्लास में, जब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे थे। दीज आर टू फ्रैक्शंस। तो ये भी याद रखना चाहिए, कभी टाइम नहीं होता है तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पता चल सकता है। यहाँ पे ऊपर लिखना है, और 15 12 जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। याद रहेगा ना? बहुत सिंपल है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो वापस हम आते हैं यहां पे। हम क्या कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो हम देख रहे हैं अलग अलग रैशनल नंबर्स भी हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। अब एक और नंबर में, अच्छा चलो वो तो हो ही गया, ये तो आ ही गया। ये जो 6/5 है हमने निकाला 1.2। दिस अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हम मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं। Why do we call it mixed number? Because it is mixture of whole number and fraction. and fraction. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 15.7, इसमें जो ये 15 है, दिस इज माय होल नंबर, और जो ये 0.7 है, दिस इज माय फ्रैक्शन। दैट मीन्स 15.7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 15 प्लस 0.7। ओके, अच्छा अब हम एक और चीज सीखेंगे। नए बोर्ड पे को स्टार्ट करता हूं। फिर से हम ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन, 0 1 2 3 ऐसे करते करते करते। फॉर एग्जाम्पल अब 0 पीछे चला गया। अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं, क्योंकि इतनी जगह है नहीं मेरे बोर्ड में। मान लो 0 कहीं यहां से कहीं 0 स्टार्ट हुआ था, आगे चलते गए। अब यहां पे मैं पहुंच गया हूं, यहां मैं पहुंच गया 15 16 17 18 19 20 ऐसे ही चलते जा रहा है। ओके अब मैं आपको, अगर मैं सवाल पूछता हूं, मेरे को एक नंबर बताओ, टेल मी वन नंबर विच विल बी बिटवीन 17 एंड 18। यहां पे कहीं होना चाहिए, कौन सा नंबर होगा? शाबाश, एनी नंबर which will be between 17 and 18। इसके बीच में कोई नंबर बता सकता है? यस सर, टेल मी। 17.5। और कोई नंबर बता सकता है? 17.2, 17.3, 17.4। हाँ देखो कितने सारे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत सारे नंबर, hundreds of them। क्यों? क्योंकि Yes, sir.
फिर 17.1 और 17.2 के बीच में भी नंबर होंगे। कौन बताएगा? ये 17.1 और ये 17.2, इसके बीच में क्या नंबर होगा? सर 17.1.1 नहीं, पॉइंट 2 बार ही नहीं रिपीट होता है, बट you are on a right path, so we can say 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, फिर आ गया यहाँ। तो ये जो 10th प्लेस था ये वाला, ये तो वन रह गया, लेकिन जो 100th प्लेस था वो अब हमने दूसरा एक और डेसिमल बढ़ा दिया, तो हमारे को और नंबर्स मिल गए। सर ये समझ में आ रहा है? सर यस सर। अगर अब मैं आप लोगों को कहता हूं, अच्छा मेरे को 17 और 18 के बीच में नंबर बताओ, लेकिन डेसिमल नंबर नहीं बताओ, आई वॉन्ट रैशनल नंबर इन दिस फॉर्म, या एक और नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 1 2 3। अगर अब मैं आपको कहता हूं मुझे 2 और 3 के बीच का नंबर चाहिए, तो क्या एक तरीका क्या है, इसके बीच का नंबर कैसे, हाउ डू वी फाइंड? एक तो आपने देखा अभी डेसिमल नंबर से, दूसरा एक आसान तरीका है कि इस नंबर और इस नंबर का आप पहले ऐड करो और बाद में इनको दो, क्योंकि ये दे आर टू नंबर्स, ये एक नंबर है दूसरा नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करो। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2 is 5 and 5 divided by 2 is 2.5. So that means जो हम बीच का नंबर निकालते हैं, मिड पॉइंट या मिड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं एवरेज। लिखो कॉपी में, एवरेज। एवरेज नंबर, किसी बीच का नंबर, औसतन हिंदी में बोलते हैं। और हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब हम डेटा पढ़ेंगे, इसी को हम मीन भी बोलते हैं, मीन। ये भी लिखो वर्ड। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर का एवरेज निकालना, मैं कहता हूं 100 and 150 या 100 and 200, इनका मीन निकालो, फाइंड मीन। मीन मतलब बीच का हिस्सा, बीच वाला। तो आप क्या करो, 100 को 200 से ऐड करो, वो तो 300 हो गया। 300 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि तुम आपके पास दो नंबर्स हैं, एक 100 है एक 200 है। जब 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 150। तो दैट मीन्स 150 जो होगा वो इन दो के बीच में होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या टाइम? ओके, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से दिमाग लगाना है, खूब दिमाग लगाना है। अब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 0 1 2 3। अब मैं कह रहा हूं, ओके 1 और 3 के बीच में नंबर बताओ। अगर ये मैंने लिखा ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे, 1 + 3 = 4 and divided by 2, आंसर इज 2। तो वही आपका देखा, यही आपका बीच में 2 था।
ये समझ में आ गया ना? जब भी दो नंबर का बीच वाला नंबर चाहिए, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अब मेरा सवाल है, आप ध्यान से सुनना। अब 2 और 3 के बीच का नंबर क्या है? बताओ। 2.5. नहीं, मुझे रैशनल नंबर के फॉर्म में बताओ। 2.5 इज करेक्ट आंसर, बट दैट इज डेसिमल नंबर। आई वांट रैशनल नंबर फॉर्म। मुझे P अपॉन Q की शक्ल में आंसर चाहिए, बिकॉज वी आर रीडिंग रैशनल नंबर। So who will try? You have to find the mean or midpoint or average between these two numbers, but you have to give me answer in rational form. रैशनल नंबर की शक्ल में मुझे आंसर चाहिए। शाबाश, तो बहुत इजी है। अभी हमने बताया कि इन दो नंबर्स को ऐड करो, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 2 इज 5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो रैशनल नंबर ही होगा। Oh. 5 अपॉन 2 ही तो 2.5 होता है, लेकिन जब मैंने कहा मुझे रैशनल नंबर चाहिए तो यहीं पे रुक जाओ, ये तो रैशनल नंबर मिल गया आंसर, है कि नहीं? Yes, sir. So now we know this. Yes, sir. Now we know that this number is your 5 upon 2. अब एक और सवाल है। Yes, sir. Now tell me the midpoint or average between these two numbers, this and this. अब ये कौन करेगा? अब मेरे को सवाल है कि ये जो पॉइंट है जो है 2, और ये जो पॉइंट है जो है 5 अपॉन 2, इसका मिड पॉइंट चाहिए मेरे को। मिड पॉइंट या एवरेज या मीन बिटवीन 2 एंड 5 अपॉन 2, और मेरे को आंसर फिर से एक रैशनल नंबर में चाहिए। वो तो और भी आसान है, आपको डेसिमल में आंसर निकालना ही नहीं है, हमें आंसर P अपॉन Q की शक्ल में चाहिए, इन दो के बीच का नंबर। अब तो इजी होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। करके दिखाओ मेरे को जरा। तो सवाल क्या है? 2 + 5 अपॉन 2। पहले तो इन दो को ऐड करना आना चाहिए आपको, और जो आएगा आंसर उसको 2 से डिवाइड किया। Sir, can I tell? हाँ बताओ। Sir, 9/2. नहीं, मुझे आंसर चाहिए। 9 अपॉन 2 तो इन दो को ऐड किया, बट आई वांट मिड पॉइंट। वही करो ना, 9 अपॉन 2 को फिर से डिवाइड करो 2 से, तो आंसर इज 9 अपॉन 4। ठीक तो किया था। सर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? Sir, दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है बेटे आपका, शायद फिर से एक बारी लीव करके फिर ज्वाइन करो। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो ये दो नंबर है 2 एंड 5 अपॉन 2, सो 2 एंड 5 अपॉन 2, इनके बीच का नंबर चाहिए। तो 2 को तो मैं 2 अपॉन 1 भी लिख सकता हूं। अब तो इजी है, 2 अपॉन 1 + 5 अपॉन 2। दो फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं कैसे करते हैं भाई? फाइंडिंग एलसीएम। LCM, sir. हाँ, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 4 + 5 9 9/2, बट वो भूल जाओ।
दैट इज नॉट करेक्ट थिंग। करेक्ट थिंग है कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, खासतौर पे जो अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक अनलाइक को भी भूल जाओ, आप इतना याद रखो, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, उनका एलसीएम निकालो। 2 और 1 का एलसीएम क्या है? 2। फिर कैसे करना आगे? इसको इससे डिवाइड करना और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना। जब 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर 2 हो गया, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया। 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 1, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। तो ये 9/2 क्या नंबर है? ये तो अभी हमने सिर्फ इन दो को ऐड किया, लेकिन अगर हमारे को बीच का पॉइंट चाहिए, अभी हमने सीखा, क्या सीखा हमने? जब हमें मिड पॉइंट चाहिए, by 2. हाँ, क्योंकि ये दो नंबर है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और इनका जब एवरेज निकालना है या मिड पॉइंट निकालना है, तो इनका जो सम है, सम तो ये मिल गया हमें, उसको डिवाइड करना है 2 से। तो दैट मींस 9/2 को फिर से 2 से डिवाइड करना है। वो कैसे करते हैं? वो हम 9/2 डिवाइडेड बाई 2 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1/2। मतलब इस डिवीजन को भी हमने इनवर्स कर दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, तो ये जो नंबर है जो बेसिकली 2/1 है, इसको भी इनवर्स कर दिया, ये 1/2 बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू 9/4। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आज का इतना, ये मेन टॉपिक है। Yes, sir. तो दैट मीन्स Yes, sir. 2 एंड 5/2 के बीच का नंबर क्या होगा? 9/4. हाँ, अब आप देखो, ऐसे आपको और नंबर मिल सकते हैं। ये तो 9/4 मिल गया। अब अगर मैं कहूंगा कि ये 2 और ये 9/4 का बीच का नंबर निकालो, ये निकाल सकते हो? Yes, sir. चलो, ये होमवर्क है फिर। Okay, sir. होमवर्क क्या है? Okay, sir. होमवर्क है फाइंड मिड पॉइंट। मिले. मिड पॉइंट को या एवरेज को हो या मीन को Oh, बिटवीन that's a yes. 2 एंड The main. 4। अब ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर आपका यहाँ पे है 2 और एक 9/4 है, तो आपने इसके बीच का पॉइंट निकालना है। बीच का पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ मैं ब्लू रंग से दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे। ये लगाने के लिए अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? हमारा तो नहीं होगा इसका। कौन सा नहीं होगा उसका? वो बेकार है वो। Yes, sir. ये सब करेंगे। होमवर्क डेटेड, आज क्या डेट है? 1 मई। Sir, first में. दिस इज द होमवर्क, फाइंड मिड Yes, पॉइंट sir. बिटवीन 2 एंड 9/4। और ये मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ। एवरीवन शुड ट्राई, बेशक गलत हो कोई बात नहीं, दिमाग आराम से ट्राई करना है, सोच समझ के। चलो ठीक है, और फिर अपनी कॉपी का फोटो खींच के व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो, करके मेरे को व्हाट्सएप भेजना। ओके, और Bye, अपना sir. नाम भी लिखना कॉपी के कॉर्नर पे, पेज Okay, के sir. कॉर्नर Okay. पे यू शुड राइट योर नेम। ओके Yes, देन, sir. बाय Yes, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye. Good night. बाय, गुड नाइट। Bye. Bye.